आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स पढ़ने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करें, संख्या पद्धतियाँ पढ़ना शुरू करें, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो टर्म्स हैं, उनके डिफिनेशन पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि अगर इनके टर्म्स आपके क्लियर रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इनके टर्म्स को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, उनके डेफिनेशंस को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं और क्वेश्चंस क्या घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे केसेज में हम लोगों को क्या है, अगर डेफिनेशन क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जाएं, उनका आंसर हम लोग सही दे करके आते हैं। तो आप टर्म्स जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उनका टर्म्स आप क्लियरली समझें, उनका डेफिनेशन क्लियरली समझें, तो आपको बहुत सारे आंसर बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स इजीली आप लोग टिक करके आ सकते हैं। और यह एक बहुत आसान टॉपिक होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करके और पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट में। अब जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला टर्म हम लोगों को पढ़ना, जो सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ना, वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है क्योंकि ये गिनती के नंबर्स होते हैं। जब भी हम लोग बचपन में गिनती पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये नंबर जो है किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो इस डेफिनेशन से आप देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। और ग्रेटेस्ट क्या रहेगी, इनडिटरमिनेबल, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होती है वो इनडिटरमिनेबल होती है। अब दो वर्ड आते हैं, सक्सेसर और प्रेडेसेसर। इसको आप लोग क्लियरली समझ लें। सक्सेसर को हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती और प्रेडेसेसर को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। अब अनुवर्ती या सक्सेसर क्या होता है, आगे वाला, यानी एक ज़्यादा, और प्रेडेसेसर क्या होता है, एक कम, यानी पूर्ववर्ती। अब देखिए, जैसे 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6, और प्रेडेसेसर क्या होगा, 4। तो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर है। जैसे 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। ऐसे ही 100 का सक्सेसर 101 होगा, 200 का सक्सेसर 201 होगा। और तो एवरी नेचुरल नंबर है जे सक्सेसर, एवरी नेचुरल नंबर है जे प्रेडेसेसर। हर नेचुरल नंबर का एक प्रेडेसेसर भी होता है। जैसे 5 का प्रेडेसेसर 4 होगा, 4 का प्रेडेसेसर 3 होगा, और 3 का प्रेडेसेसर 2 होगा, 2 का प्रेडेसेसर 1 होगा। लेकिन क्या 1 का कोई प्रेडेसेसर होगा, नहीं, क्योंकि 1 के पहले कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट 1, यानी एक को छोड़कर बाकी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रेडेसेसर होता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग को पढ़ना होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होती हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो हमारा जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, होल नंबर्स का। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे आपका 200 201 इनफाइनाइट तक सब कुछ क्या आएगा, हमारा होल नंबर्स में आता है। अब हर होल नंबर का एक सक्सेसर भी होता है। क्यों, क्योंकि जैसे 0 का सक्सेसर 1 होगा, 1 का सक्सेसर 2 होगा, 2 का 3, इसी तरीके से हर होल नंबर जो आगे आएंगे उनका कोई ना कोई सक्सेसर होगा। हर होल नंबर का एक प्रेडेसेसर भी होता है, बट 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता। आप देखेंगे 5 का प्रेडेसेसर 4 है, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, बट 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होती है, इनडिटरमिनेबल होती है। ग्रेटेस्ट होल नंबर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया। अब इसके जैसे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दो सेंटेंसेस दिए गए यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और दूसरा सेंटेंस है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जब आप इनको ट्रू फॉल्स डिसाइड करने जाएं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो आप केवल डेफिनेशन याद रखें कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है और होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, और वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं। तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स होती हैं 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, और 5 होल, यानी हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होती है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है।
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मतलब सारी होल नंबर्स क्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। तो पहले हम लोग होल नंबर की लिस्ट देखेंगे। होल नंबर की लिस्ट क्या होती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। अब ये 1 2 3 4 ये सारी जो आगे आएंगी ये सारी की सारी होल नंबर तो नेचुरल नंबर में है, बट 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये एक हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 0 होल नंबर का तो पार्ट होता है बट नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है। दो टर्म्स हमारे सामने और आते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी जो वर्ड बना ये एडिशन से बना है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करने पर उस नंबर पर कोई फर्क न पड़े। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 है, 4 में अगर 0 को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा 4, या 100 है, 100 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 100। यानी 100 में एक ऐसा नंबर ऐड किया जा रहा है जिसमें रिजल्ट क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। तो ये 0 हमारा क्या होता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि इसको किसी नंबर में ऐड करने पर जिस नंबर में ऐड किया जाता है वही रिजल्ट हमारा वही नंबर आती है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसी तरीके से क्या होता है कि ऐसी नंबर जिसको किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट वही नंबर आए। जैसे आपका एग्जांपल के लिए अगर 4 इंटू 1 क्या करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 4, 6 इंटू 1 क्या करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 6, यानी 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट वही नंबर आएगी। तो 1 हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। अगला टर्म्स है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स किसी नंबर को, फैक्टर क्या होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ गिवन नंबर। क्या होता है एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ गिवन नंबर, यानी कोई नंबर दी गई है, अगर कोई दूसरी नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देती है तो जो नंबर डिवाइड कर रही है दी हुई नंबर को वो नंबर क्या होगी इसकी फैक्टर होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6, तो 1 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 क्या करेगा 1 6 जा 6 और हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी 1 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो 1 क्या होगा 6 का एक डिवीजर होगा, या कहा जाए 1 6 का एक फैक्टर होगा। अब देखिए 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 2 जो है कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है या डिवीजर एग्जैक्ट डिवीजर होने का मतलब है जिस डिवीजन में रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। अब तो 2 भी इसका 6 का एक फैक्टर होगा। इसी तरह जब 3 से 6 को डिवाइड किया जाएगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 होगा। तो 3 भी क्या होगा एक एग्जैक्ट डिवीजर होगा या फैक्टर होगा 6 का। या 6 से अगर 6 को डिवाइड किया जाए तब भी रिजल्ट रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो 6 भी क्या होगा 6 का एक एग्जैक्ट डिवीजर या फैक्टर होगा। यानी यहाँ से हम लोग देखें तो 6 के 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 3 और 6, क्योंकि इन चारों से ही अगर 6 को डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो 6 के 4 फैक्टर हो गए 1 2 3 और 6। अब फैक्टर्स में कुछ स्टेटमेंट है जिनको हम लोग इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी स्टेटमेंट रटने की कोशिश न करिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे यहाँ पे एक लिखा गया है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब क्या, एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ये सही बात है, क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी नंबर हो उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जैसे 100 को भी 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 100 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यानी 100 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 200 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 224 को भी, यानी 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 1 हर नंबर का एक फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपनी खुद की एक फैक्टर होती है। जैसे आप देखेंगे 6 का एक फैक्टर क्या है 6 भी होता है। या फिर आप देखिए 80 का एक फैक्टर, और जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे, लेकिन 80 का एक फैक्टर क्या होगा 80 भी होगा। इसी तरीके से अगर 1000 लेंगे तो 1000 का एक फैक्टर क्या होगा 1000, क्योंकि 1000 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 1000 भी 1000 का एक फैक्टर हो गया। तो हर नंबर अपनी खुद की एक फैक्टर होती है। फिर अगला स्टेटमेंट दिया गया एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब जो भी फैक्टर होते हैं वो जिस नंबर के फैक्टर होते हैं उसके या तो इक्वल होंगे या तो उससे छोटे होंगे।
कोई भी फैक्टर दी जिस नंबर का फैक्टर है वो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। जैसे 6 के 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और 6। अब 1 क्या है, 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा, और 6 क्या है, 6 के इक्वल है। इसका मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो उस नंबर के इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे छोटे हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते। जैसे 6 का कोई भी फैक्टर 6 से बड़ा नहीं होगा, और 12 का कोई भी फैक्टर 12 से बड़ा नहीं होगा। 12 का एक फैक्टर जो मैक्सिमम बड़ा फैक्टर होगा वो 12 होगा। अगला स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब कोई नंबर अगर दी गई है तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जैसे आपका 6 है, 6 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4, यानी ये फाइनाइट है, ये नहीं कि इनफाइनाइट फैक्टर्स होंगे 6 के। ऐसे जैसे आप 15 है, 15 क्या होता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 15 से डिवाइड, यानी इसके भी 4 फैक्टर हुए। यानी किसी भी नंबर के फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ये हमारा फैक्टर्स का चौथा स्टेटमेंट था।